दोस्तों, आज पेश है समुंदर में तूफान। एक और चित्र दोस्तों। अल कबीर नाम का वो शिप है जिसे समुद्र में डूबे 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया। यह शिप को वाटरप्रूफ कैबिन है जिसमें सरकार ने स्पेशल इसलिए बनवाया था कि जब शिप डूबने की स्थिति में हो तो यात्रियों के पास कोई साधन न हो तो वे इसमें बंद हो जाएं। इस वाटरप्रूफ कैबिन के अंदर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन है और खाद्य पदार्थ मौजूद है कि अगर 20 आदमी इस कैबिन के अंदर बंद हो जाएं तो वे 5 दिन के आसपास जिंदा रह सकते हैं। ये कैबिन के अंदर कोई बिना कंट्रोल रूम है। इस कैबिन के अंदर बना कंट्रोल रूम है। इसमें शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगे हुए हैं जो कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं। अल कबीर ने समुद्र में डूबे 24 घंटे हो चुके हैं और शिप में आए मैसेज के अनुसार उस वाटरप्रूफ कैबिन शिप का कैप्टन और 15 आदमियों के साथ बंद है। ओह, हमें क्या करना होगा? तुम सब तुरंत ही यहाँ से खाना रवाना होना होगा। उन्हें कैसे भी उस शिप से फंसी 15 जिंदगियों को बचाना होगा। लेकिन सर, उस शिप में तक पहुँचेंगे कैसे? यह शिप इस समय कहाँ होगा कहाँ? शिप से मिली सूचना के अनुसार शिप समुद्र में डूबा जब वह 180 अंश उत्तर पूर्व स्थिति में। तुम शिप को उसी जगह के आसपास खोजना होगा। ओके सर, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। ओके, नाउ डोंट वेस्ट टाइम एंड गो फास्ट ऑन द मिशन। चारों बाहर की ओर आ गई। हमें अभी यहाँ से चल देना चाहिए। मुझे इसकी खबर राणा साहब को देनी चाहिए। राणा साहब, इस खबर को सुनकर आप खुश होंगी। जल्दी। हाँ राणा साहब, मैं मदन बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ देर बाद यहाँ से 4 सदस्यों का एक दल डूबे हुए जहाज में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए जा रहा है। 180 अंश उत्तर के आसपास स्थिति है शिप। ओके मदन, तुम्हारा काम खत्म हुआ। शिप तक पहुंचने के लिए उस सुरक्षा दल को रोकना होगा ताकि वे सब काम में अड़चन न डाले सके। उधर सुरक्षा दल बंदरगाह तक हमें कार में ही जाना होगा। भाइयों, विशाल ने तो बताया है मियाँ कि समुद्र का सफ़र हमें कार से तय करेंगे। कार वंश चले तो हम जहन्नुम में भी कार में ही जाएं। हा हा हा। तब विशाल ब्रेक पर लगभग खड़े हो जाना पड़ा। ओह हाय, मर गया। ओह, क्या हुआ विशाल प्यारे? क्यों 2 दांत शहीद कर दिए हमारे? आगे रोड ब्लास्ट है। चारों कार से उतरे। आओ इन ड्रमों को रोड से हटाएं। जाने कौन कम वक्त इन ड्रमों को रोड पर रख गया। बिना बात की मजदूरी करनी पड़ रही है। तभी अचानक ड्रम के अंदर से तो आदमी निकल रही है। अरे, और बड़ी आश्चर्य से सागर में गोते लगा रहे थे कि हाय, सिर फोड़ डाला रे। ओह, एक बदमाश सीखा। हाथ पैर तोड़ दो साले के। मगर तब तक हम मिट्टी के खिलौने समझ लिया क्या? धोखे से एक वार करने
तो ये अपने आप को 30 नंबर का समझने लगे। अब तो इन्हें 2 दूनी 4 का हाथ करके ना ही पड़ेगा। और अचानक चारों रबड़ के बबुए की बातें उछल पड़े और दाल दाल ले चख मेरे जूते फटे जूते का मजा। इसे कहते हैं शुद्ध हिंदुस्तानी मुक्का। इसे नेपाली फाइट किक का नाम दिया गया। और इसे गदा पछाड़ दौलती। चारों का कहरपन कर बरस रहे थे खतरे से अभिनीत। ओह, ये चारों सब पर भारी पड़ रही हैं। अब इन्हें रोकवाना का एक ही तरीका है। और बिना फल गवाए धुआं। संभालो, कोई हम पर धुएं का बम फेंक गया। अगले ही पल खोखड़ खदल खुदो। लेकिन कोई समझ पाता फिर इससे पहले ही काम हो गया। बस वे अब 5-4 घंटे तक होश में नहीं आने वाले। साथियों, तैयार हो जाओ, हम समुद्र शिप को ढूंढने जा रहे हैं। ओके बॉस। और जल्दी। यही वो जगह है जहाँ जहाज डूबने की संभावना व्यक्त की गई है। सब गोताखोरी की पोशाक पहन लो, एक दूसरे को रस्सियों से बांध लो और एक दूसरे से अलग नहीं होना है, ठीक है? हमारे कूदते ही तुम बोनट को यहाँ से दूर ले जाना। ओके बॉस। और अगली बार हाँ चौक उधर। ओह, जाने कैसा धुआं था, इसने तो हम सबको बेहोशी कर डाला। विशाल अपने साथियों को जगाने का प्रयत्न करने लगा। तौफीक जल्दी, आखिर वो सब कौन थे जिन्होंने हम पर हमला किया? हमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? समझते नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। अचानक ओ गॉड, 3 बज गए हैं। इसका मतलब पूरे 6 घंटे में उठ रही। विशाल बिजली की फुर्ती से उठा। हमें डूबे हुए यात्रियों को बचाने निकलते हैं और 6 घंटे लेट हो चुके हैं। ओह, कहीं हमें लेट करने के लिए ही तो यह सब नहीं किया गया। यह बातें करने का समय नहीं दोस्तों। हमें यात्रा के लिए यात्रियों को बचाना चल देना चाहिए। और सब तेजी से कार में बैठे और जल्दी। सामान तो सब है, पूरा है ना? हाँ, तुम सब के किट बैग 20 कृत्रिम सिलेंडर मास्क रखे गए हैं। इनमें के द्वारा तुम शिप में फंसे यात्रियों को आसानी से ला सकते हो। और तुमने प्रयोग में आने वाले सामान तुम्हारी पोशाकें में गुप्त जेबों में कुछ वाटरप्रूफ बम किट बैग में रख दिए हैं, शायद उनकी जरूरत पड़े। थैंक यू मिस्टर डिसूजा। और हम लेट हो चुके हैं। जाने शिप के कैबिन में फंसे लोगों का क्या हाल होगा? उनकी तो जान गले में अटकी रही होगी। डूबे हुए शिप के वाटरप्रूफ कैबिन में फंसे लोग की जान गले में अटकी हुई थी। 12 से अब कुछ हमारे पास मदद आएगी। 12 से बाहर से कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। हेडक्वार्टर से मिले मैसेज के अनुसार हमें बचाने के लिए एक दल वहां से चल पड़ा है। लेकिन अब तक एक बात पर निर्भर है कि दल समुद्र के गर्भ में डूबे शिप को कितनी जल्दी ढूंढ निकालता है। कुछ अंदाजा तो लगा सकता है कि हमारी खोज से निकला वह दल कब तक हमें खोज निकालेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें खोजने निकले उस दल में एक दिन में भी यह शिप मिल सकती है और 1 साल में भी। 1 साल? लेकिन आप तो बता रहे थे कि इस कैबिन में सिर्फ 5 दिन के लिए ऑक्सीजन है और खाने का सामान है। हाँ दोस्तों, यह सच है। कैबिन में सिर्फ 5 दिन तक जीवन योग्य साधन है। ये सोचो, अगर आप सबको बहुत दुख होगा कि हम 40 घंटे गुजर चुके हैं। यानी कि अब सिर्फ 80 घंटे
की ओर मेहमान है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है 80 घंटे ज़रूर कोई चमत्कार होगा। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो फिर सब को भगवान मालिक है। शुभ शुभ शुभ, धीरज रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ ठीक नहीं होगा, देख लेना 80 घंटों के बाद इसी कैबिन में तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। अपने अपने इष्ट देशों से प्रार्थना करो कि वह दल 80 घंटे गुजरने से पहले ही ढूंढ निकाले। दुआ के लिए उठे सभी के हाथ, हे भगवान हमारी सहायता करना। थैंक गॉड सेव अस। या अजमेर वाले ख्वाजा हम सब की सलामत घर पहुंचा दे, तेरे दर पे सोने की का छतर चढ़ाऊंगा। और बाहर बस उधर देखो, अरे जगह उधर देख, क्या है? अरे ये तो जहाज का मसवल दिखाई पड़ता है। किसी नहीं, बस देखो मस्तूल पर झंडे पर अल कबीर लिखा हुआ है। अल कबीर का मतलब, इसका मतलब हम सफलता के काफी निकट पहुंच चुके हैं। ये मेटल डिटेक्टर चालू कर दो, शिप को कहीं आसपास ही होना चाहिए। ओके। उधर सुरक्षा दल पानी में उतर चुके थे। अपने हाथों पैरों को जल्दी चलाओ दोस्तों, हमें जल्दी जहाज की खोज निकलना है। तभी अचानक, अरे रस्सी, समुद्र में इतने नीचे रस्सी कहाँ से आई? इधर आओ सब। रस्सी को देखते ही चौंक उठे। यह रस्सी यहाँ होने का मतलब हो सकता है रस्सी ऊपर से आ रही हो और पल पड़ती पर आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, इस समुद्र में हमारे सिवा अन्य आदमी भी हैं। आदमी समुद्र में इतनी गहराइयों में? हाँ, क्या करने आया होगा वह आदमी? वह तो उस आदमी को ढूंढ कर ही पता चल सकता है कि वह कौन है और यहाँ समुद्र में क्या कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें शिप के साथ साथ रस्सी में बंधे आदमी को भी ढूंढना होगा? हाँ, ऐसा ही करना है। और यह सब इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक से अधिक आदमी हो सकते हैं। इसका लक्ष्य भी वही है जो हमारा है, वो हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। विशाल ठीक कह रहा है दोस्तों, यहाँ तक हमारे ऊपर हमले और समुद्र में जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते में रस्सी, इसका ज़रूर कोई रहस्य है। लेकिन अगर हम रस्सी का पीछा करें तो मूल उद्देश्य से भटकने जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विचित्र संयोग है कि हमारे मेटल डिटेक्टर जिधर शिप होने की स्थिति इंगित कर रहे हैं वे रस्सी के उसी तरफ रास्ते पर बढ़ रही है। और फिर सभी रस्सी के जाने वाली दिशा में तैरने लगी। मेरा दिल कहता है कि शिप की दिशा में जाना संयोग नहीं हो सकता। अब हम चल रहे तो देख लेंगे क्या होता है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। 30 घंटे सब ने इतना समुद्र हो गया है, हमें इतना समय हो गया है। 30 घंटे हमें इतना समय हो गया है समुद्र में भटके। उफ, मैं तो थक कर चूर हो गया हूँ। हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो कि लगातार हमें चलने से चक्कर और बीमार पड़ जाएं। ठीक है, सब चट्टान पर चलो, वहाँ बैठकर कुछ देर आराम कर लेंगे। चट्टान के पास पहुँचे। उफ, कुछ शांति मिली। हमें यहाँ कुछ देर तक आगे बढ़ना है। अचानक विशाल अलग फाड़ कर चीख उठा, हे राम, क्या हुआ राम को तरफ देखा तो मसालों में ढेर सारा पसीना उगल गया। उफ गॉड, ऑक्टोपस, भागो वरना ये ऑक्टोपस सबको मार डालेगा। लेकिन इससे पहले कोई भाग पाता।
ऑक्टोपस अपनी भुजाओं का शिकंजा प्रतिपल कसता जा रहा था। मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। और ऐसे में किसी को संयम से काबू में रखना तो वह था विशाल। वो जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ऑक्टोपस हम सबको मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। चाकू हाथ में आते ही खचाक अपनी एरोगन निकाल राम, और खचाक समुद्र के पानी में ऑक्टोपस खून से लाल होता चला गया। जल्दी मौत के शिकंजे में फंसकर हम तो पूरी तरह निकले हैं, ये कभी सोचा भी न था। अब मुझे भूल कर आगे बढ़ने की सोचा। जल्दी ही उन आदमियों के साथ साथ डूबे जहाज को भी खोज लेना होगा, जिसमें 15 जिंदगियां मौत का इंतजार कर रही है। उधर बास देखिए मेटल डिटेक्टर को, वो ये तो बड़ी तेज से जल बुझ रहा है। इसका मतलब हम शिप के एकदम करीब है। आगे बढ़ो, और सफलता एकदम करीब है। कुछ ही देर में खुशी से चीख उठे, आखिर हम सब सफल हो गए। जल्दी शिप का वाटरप्रूफ कैबिन ढूंढो जिसमें लोग बंद हैं। अब उस कैबिन को ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और फिर वेरा वाटरप्रूफ कैबिन जिसमें 15 आदमी के साथ रोबोट बंद है। विशेष माइक्रोफोन लगाकर कैबिन के अंदर आवाज़ पहुंचाने का इंतजाम करो। और कैबिन के अंदर भी प्रशंसा की लहर दौड़ गई। भगवान ने हमें सबकी सुन ली। दोस्तों, यंत्र बता रहा है कि बचाओ दल इस कैबिन के एकदम पास है। अब कुछ ही पलों में की बात है, हम बचाओ दल की हमसे संपर्क किया जाएगा। तभी लीला एम्पायर, तेरी लीला अपरंपार है भगवान, तूने हमें बचा लिया। तभी हेलो हेलो, कैबिन में मौजूद सभी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सुनो। तुम सबको बचाने यहाँ आए हैं, लेकिन पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। इस घड़ी में किस काम की बात कर रही है ये काम? ये आवाज़ फिर गूंजी। तुम सबको नीचे डैशबोर्ड नामक एक आदमी है, रॉबर्ट साहब आदमी है, उसे कैबिन के दरवाज़ा खोलकर बाहर भेज दो। सिर्फ एक आदमी को बाहर भेज दें, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैबिन के इस समय समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन दरवाज़ा खोला तो पूरा कैबिन पल भर में पानी से भर जाएगा। अगर बाहर खड़े लोग बचाव दल के सदस्य हैं तो बातें में समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है कैप्टन साहब, मुझे बचाने। रॉबर्ट्स, अगर तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो कैबिन का दरवाज़ा खोल दो, हमें बचाने आए हैं। अगले ही पल रॉबर्ट कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ मित्र। ओ, इस बेवकूफ़ को रोको, अगर यह दरवाज़ा खोल दिया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी मुझे छोड़ दो। रॉबर्ट्स को पकड़े लोग अचानक चौंक जाना पड़ा। अरे, इसकी कोट के नीचे कुछ है, इसका कोट उतार कर देखो। नहीं, मेरा कोट पूरा हाथ मत लगाना, वरना सबको मार डालूंगा। चोर, वही भूतनिया, ज़्यादा गल की तो झापट मार कर तेरी पत्ती सी बाहर निकाल देगा। नहीं। और रोबोट के शरीर से कोट उतारा गया। वो गार्ड, इसके शरीर पर तो ढेर सारा पाउडर भरी थैलियाँ बंधी हैं। ये थैलियाँ शुद्ध समय के पाउडर की भरी हुई है। वो तभी बाहर के लोग इसमें दिलचस्पी है, इसे नहीं बांध कर डाल दो। अगर यह सब मरेंगे तो यह भी हमारे साथ मरेगा। उधर मैं सबको मार डालूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब सब मरेंगे। मैं 20 करोड़ रुपए की समय के लिए खून को पानी की तरह बहा सकता हूँ। और जगह बम कैबिन के ऊपर कैसे उड़ा दो।
जग्गा अपनी पीठ पर लदे पैकेट बैग से बम निकालने लगा। यही वह समय था जब बचाव दल वहां पहुंच गया। मेरा शक ठीक निकला दोस्तों, ये लोग शिप की खोज में यहाँ आए हैं। हमें इनके पास पहुंचकर इनका उद्देश्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी क्षण ओह, उस आदमी ने अपने हाथ में बम थाम रखे हैं। इनके इरादे ठीक नहीं लगते, उन्हें रोकना होगा तुरंत ही। ओह, ये जग्गा को तीर किसने मारा? आखिर ये आ ही पहुंचे। और अगले पल इनको एक बार जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे बच्चों, हम सब बम फेंक रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं रोक सकते। और कैबिन को दरवाज़ा उड़ाने को मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगले पल कैबिन की मौजूद हर आदमी के चेहरे पर दहशत नाच गई। कैबिन का दरवाज़ा टूट गया। अब हम सब नहीं बच सकते। दहशत बाहर भी कम न थी। ओह, इन बेवकूफ़ ने तो कैबिन का दरवाज़ा बम से उड़ा दिया। अब क्या होगा? सोचने का समय दोस्तों अब मरने या मारने वाली स्थिति में है। हम उनसे निपट सकते हैं। चारों ने तेजी से गोता लगाया और अब हमारी तरफ बढ़ रही है। बस एरागन निकालो और चारों की तीरों से सन्नी कर दो। और तभी अनिल तौफीक ने उसे संभालते हुए कैबिन में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करो। ओके। और तौफीक, तुम दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ बच्चों। और कैबिन में उसी क्षण पानी बढ़ता जा रहा था। हम डूब रहे हैं, बचाओ। और अंदर घुसते ही जल्दी ही मास्क अपने चेहरे पर लगाओ वरना सब मारे जाओगे। और फिर आओ बाहर जा बेटे, अब तेरा रब राखा। और तू अपने स्वार्थ के लिए 15 जाने लेने की कोशिश कर रहा था। तू मुझे दरिंदे को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगले ही क्षण अब कब्र तेरी इसी समुद्र में बनेगी। अच्छा है। उसी समय तौफीक अनिल यात्रियों को लेकर बाहर आ गया। हमको सबको बचा लिया। आओ अब चले। इधर इसके चारों ओर बंटाधार कर दिया। जल्दी। हाँ, हम 20 करोड़ रुपए के शुद्ध समय को लेकर दुबई जा रहा था, लेकिन अचानक जब शिप तूफान समुद्र में फंस गया तो यस बॉस, शिप भयंकर तूफान में फंस गया है। मैं कुछ लोगों के साथ शिप के बने वाटरप्रूफ कैबिन में बंद हूँ। माल मेरे पास है। तभी संबंध विशेष हो गया। इसका मतलब शिप सागर की गहराइयों में डूब चुकी है। और इसके बाद कहानी ये है कि हमारे इस गद्दार साथी की मदद से तुम्हारे बॉस को शिप डूबने की स्थिति का पता चला। वह हमारा बिस्तर गोल करने के लिए अपना 20 करोड़ का माल बचाने चल पड़ा, मगर अफसोस उसे रास्ते में टकरा गए और वो बेचारे कब्र समुंदर में ही बन गई। तौफीक ने यह सब कुछ इस ढंग से कहा कि सब ठहाका मार के हंस पड़ी। हाँ, समाप्त दोस्तों।